हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे संघर्ष के बारे में। संघर्ष क्या है दोस्तों? संघर्ष की बात करें तो संघर्ष ही जीवन है दोस्तों। संघर्ष का दूसरा नाम ही जीवन है दोस्तों। ज़िंदगी तो उसी की है जिसने जीवन के सूत्रों को समझ लिया। भयंकर से भयंकर और विपरीत स्थिति पर विजय पाने का एक ही रास्ता है कि पूरे आत्मविश्वास के साथ कितनी भी बड़ी बाधा हो उससे जूझ जाना, संघर्ष करना। दोस्तों, इस दुनिया में जो संघर्ष से बचकर चले वह कायर है। संसार रूपी सागर की ऊंची उफनती लहरों को जिसने चुनौती देना सीख लिया, सफलता की अनुपम मड़ियाँ आज उसके पास है। जो डर कर किनारे बैठ गया वह तो जीवन का दांव ही हार गया। कबीर जी ने अपने दोहे में कहे हैं कि जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपूरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। यानी जो प्रयत्न करते हैं वे कुछ न कुछ पा ही लेते हैं। जैसे कोई मेहनत करने वाला गोताखोर गहरे पानी में जाता है और कुछ लेकर आता है, लेकिन कुछ बेचारे लोग ऐसे भी होते हैं जो डूबने के भय से किनारे पे ही बैठे रह जाते हैं और कुछ नहीं पाते हैं। मेरे दोस्त, गीता का भी यही अमर संदेश है कि कर्म करना ही मनुष्य का अधिकार है। जीवन पथ पर सफलता मिले या विफलता, संघर्ष करने का संकल्प शिथिल नहीं पड़ना चाहिए। दोस्तों, किसी कवि ने कहा है कि जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, तो पार क्या मझधार क्या। दोस्तों, जिसमें अपने वसूलों पर अटल रहने की दृढ़ता है, जिसका संकल्प सच्चा है, वही जीवन के संघर्ष में विजय होता है। जीवन में विपत्तियां सभी को सहनी पड़ती है। जीवन में भले ही कितने संकट आएं, परंतु जो व्यक्ति अपने मार्ग से विचलित नहीं होता है, जो कष्टों का साहस से सामना करता है, जो यह मानता है कि कर्म ही जीवन है और यह मानकर सदा कर्म, प्रयत्न, परिश्रम, साहस और उद्योग में लगा रहता है, यकीनन उसी मनुष्य का जीवन सफल होता है। दोस्तों, मनुष्य या फिर पशु पक्षी, हर किसी का जीवन एक संघर्ष है। संघर्ष जीवन को निखारता है, संवारता है व तराशता है और गढ़कर ऐसा बना देता है जिसकी प्रशंसा करते ज़बान थकती नहीं है। संघर्ष हमें जीवन का अनुभव कराता है। संघर्ष का दामन थामकर न केवल हम आगे बढ़ते हैं, बल्कि जीवन जीने के सही आनंद को अनुभव कर पाते हैं। दोस्तों, जीवन संघर्ष का दूसरा नाम है। एक बात हमेशा याद रखिए, अपनी मंजिल का आधा रास्ता तय करने के बाद पीछे न देखें, बल्कि पूरे जुनून और विश्वास के साथ बाकी की आधी दूरी तय करें, क्योंकि बीच रास्ते से लौटने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ती है जितनी दूरी तय करने पर आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, यानी अपनी मंजिल को आप पा सकते हैं। आप सब सोचते होंगे कि पढ़ना, लिखना और कहना आसान है, लेकिन करना बहुत ही मुश्किल है। ये बात हम सब जानते हैं कि कामयाबी सरलता और सहजता से किसी को हासिल नहीं हुआ है। इतिहास गवाह है इस बात का कि आज भी लोग महान कामयाब लोगों को उनके किए हुए संघर्षों की वजह से याद करते हैं। दोस्तों, संघर्ष से डर के जीवन में अपने कदमों को पीछे मत कीजिए, क्योंकि आज संघर्ष ही आपके कल को सुरक्षित करता है। आप जिस तरह का संघर्ष करते हो, भाग्य भी आपको उसी अनुरूप फल देता है। दोस्तों, यह सत्य है कि जीवन में कई बार सामाजिक, पारिवारिक आदि समस्याएं आ जाती हैं और तब हमारा लक्ष्य के प्रति संघर्ष की इच्छा शक्ति को बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ऐसी परिस्थिति में कुछ व्यक्ति अपनी आंतरिक इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय के साथ शारीरिक और
मानसिक बल के शक्ति के साथ किसी भी संघर्ष से जूझ सकते हैं। बस उन्हें अपनी लक्ष्य पाने की ललक होनी चाहिए, क्योंकि जितना कठिन संघर्ष होगा जीत भी उतनी शानदार होगी। दोस्तों, जब संघर्षों की बात की जा रही है तो फिर एवरेस्ट पर चढ़ते समय आने वाले संघर्षों की बात क्यों न की जाए। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि एवरेस्ट की चढ़ाई अत्यंत कठिन है, लेकिन एवरेस्ट की चढ़ाई पर सफलता का गौरव हासिल करने वाली पहली महिला जुंको ताबेई का कहना है, दुनिया के विभिन्न मंचों पर सम्मानित होना अच्छा लगता है, लेकिन यह अच्छा लगना उस अच्छे लगने की तुलना में बहुत कम है जिसकी अनुभूति मुझे एवरेस्ट पर पहला कदम रखने के समय हुई थी। हाड़ कंपाती बर्फीली हवा, कदम कदम पर मौत की आहट, लड़खड़ाते कदम और फूलती सांसें। संघर्ष के बाद जब मैं एवरेस्ट पहुंची तो यही लगा कि मैं दुनिया की सबसे खुश इंसान हूं। प्रकृति ने संघर्ष की प्रक्रिया को इतना कठिन इसलिए बनाया है क्योंकि बिना कठिन परिश्रम के आप इतना मजबूत नहीं बन सकते जितनी आपकी क्षमता है। अगर बिना परिश्रम के में हमें सब कुछ मिल जाए तो हम खुद को अपंग महसूस करेंगे, क्योंकि बिना संघर्ष के जीवन में न हम कुछ सीख पाएंगे न कुछ हासिल कर पाएंगे। आप लोगों को पता होगा कि जिन लोगों को विरासत में सब कुछ मिलता है उन्हें उसे भी सहेज कर रखने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और उस विरासत को बनाने के लिए भी तो किसी पीढ़ी ने संघर्ष किया होगा। दोस्तों, इससे यह बात तो सच है कि आज आपका किया हुआ संघर्ष आपकी आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखेगा। संघर्ष आपको और आपके अपनों को जीने का सलीका सिखाता है, जीवन में कई रंग दिखाता है, हार और जीत का पाठ पढ़ाता है, आपको अनुभवी बनाता है, और सबसे बेहतरीन बात आपको ज़मीन से जुड़ा रहना सिखाता है। हम सब जानते हैं कि जीवन में कुछ ठान ले तो जीत और मान ले तो हार। अगर आप चाहते हैं कि समाज आपको एक आदर्श उदाहरण के रूप में याद रखे तो आपको आज और अभी से यह अमल करना होगा कि सफलता की इमारत संघर्ष की नींव पर टिकी होती है। दोस्तों, मैं एक उदाहरण के माध्यम से बताता हूँ। अपने महाभारत देखा होगा ना। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण जी अगर पांडवों की मदद करते हैं तो क्या आज हम लोग पांडवों को याद रखते हैं? शायद नहीं याद रखते हैं। जबकि श्री कृष्ण जी चाहते तो पांडवों की मदद कर उन्हें जीवन में कोई संघर्ष करने ही नहीं देते। श्री कृष्ण जी ने तो केवल उन्हें राह दिखाया, और उस राह पर चलकर संघर्ष पांडवों ने खुद किया। जिंदगी में सफलता उसी को मिलती है जिसने संघर्ष से लड़ना सीखा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जीवन एक संघर्ष है एवं इसका सामना प्रत्येक व्यक्ति को करना पड़ता है। दोस्तों, जीवन एक बार मिलता है, बार बार नहीं। कई लोग अपने इस जीवन में सफलता के झंडे गाड़ देते हैं तो कईयों को अपना वजूद का ही पता नहीं चलता है। दोस्त, ये आपको स्वयं तय करना है कि आप एक सफल व्यक्ति बनेंगे या फिर चलती हुई भीड़ का हिस्सा बनेंगे। ये ज़िंदगी आपकी है और मंजिल भी आपकी, और उसे तय करने का फैसला भी आपका ही होगा। सपने आपके होंगे, खुशी आपकी होगी, और संघर्ष भी आप ही को करना होगा, क्योंकि यह जीवन भी आपका ही है। जो सपने आपने देखे हैं उन्हें पूरा करने के लिए आज ही ये प्रण लें कि संघर्ष करके नाम, इज्जत और वजूद कमाएंगे। अगर आपके जीवन में संघर्ष नहीं तो आपके जीवन में कोई प्रगति नहीं है। दोस्त,